औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़हमन नबीना व हिफ़्ज़ल मुरसलीना व इल्हामल मलाइकतिल मुक़र्रबीना आमीन या रब्बल आलमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स अहलल बैत युतहिरुकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ़ैज़ान मोहतरम सामईन किराम लाइक़ एहतराम, बानी जुलूस ने 20 मिनट का मौका दिया है। नाजिम साहब ने 10 मिनट कह दिया था जो कि इत्तला नहीं थी, लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि 18 से 19 मिनट में आपके रहमत को तमाम करूँ। बस एक जुमला कह के मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिनका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, अगर वो बड़े हैं तो छोटे सुनने ज़रूर आएंगे। जिनका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, अगर वो बड़े हैं तो छोटे जो दूर दराज से सुन रहे हैं वो करीब आके ज़रूर सुनेंगे, और अगर वो छोटे हैं तो जाहिर सी बात है छोटों का जिक्र सुनने के लिए बड़े नहीं आया करते हैं। तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाहिर सी बात है कि छोटों का जिक्र सुनने के लिए बड़े कहाँ से आएंगे। रहमतुल्लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन 1,23,999 अम्बिया का सरदार ऐलान कर रहा है कि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। हुसैन हिदायत के चिराग हैं और सफ़ीने नजात हैं। ये हदीस बहुत सुनी हुई है, बहुत मारूफ हदीस है, लेकिन मैं कुछ तारीख सुनाना चाहता हूँ जो चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने से किसी ने सवाल किया कि मौला महशर का मैदान होगा और सूरज सवा नेज़े पर होगा, तो उस वक्त आपके अहले बैत के चाहने वालों का क्या इंजाम होगा। वो रवायत में सुना के फिर मैं आपके रहमत को तमाम करूँगा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर तमाम मोमिनीन मोमिनात को इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार वाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आप हज़रात से गुजारिश है कि जो जहाँ हैं वहीं पे सुन ले। कुछ ताकि तारीख कुछ पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि कभी कभी तारीख भी सुना करिए। हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। अब मेरा सवाल है, जो उलमाए किराम सुन रहे हैं, नाजिम साहब सुन रहे हैं, जहाँ भी मोमिनीन सुन रहे हैं, कि रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हुसैन हिदायत के चिराग और सफ़ीने नजात हैं। इमाम हुसैन तो है नहीं, और जब इमाम हुसैन है नहीं तो सफ़ीने नजात है कहाँ। कोई भी सवाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। जब इमाम हुसैन है नहीं, 1400 साल पहले रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हुसैन सफ़ीने नजात है, तो हुसैन तो है नहीं तो वो कश्ती कहाँ है, और जब कश्ती नहीं है तो फिर नजात मिलेगी नहीं। मैंने कहा घबराओ नहीं, इसलिए कि हम लोग इस दर वाले उस दर वाले नहीं हैं, अना मदीनतुल इल्म वाले हैं, दरे अहले बैत वाले हैं। इसलिए कि अगर हुसैन नहीं है तो भी कश्ती नजात है। मौलाना वो कहाँ है? मैंने कहा जिक्र हुसैन का नाम कश्ती नजात है, फिक्र हुसैन का नाम कश्ती नजात है, मजलिस हुसैन का नाम कश्ती नजात है, जुलूस हुसैन का नाम कश्ती नजात है, फर्श अज़ा पे बैठ जाने का नाम कश्ती नजात है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद बार।
जुलूस अज़ा में आने का नाम कश्ती नजात है, इसलिए कि वो वही आएगा जिसके यहाँ तहारत पाई जाएगी। तो अब सवाल करने वाले ने चौथे इमाम से सवाल किया, मैं मोमिनीन के लिए सुना रहा हूँ, ये बात हम आप सब सुने हुए हैं कि महशर का मैदान होगा और सूरज कहाँ होगा? सवा नेज़े पर होगा ना। मकतब से सुनते चले आ रहे हैं, मकतब से पहले अम्मा अब्बा से सुनते चले आ रहे हैं कि जब महशर का मैदान होगा सूरज सवा नेज़े पर होगा। तो खाली तसव्वुर कर लीजिए, अभी सूरज की बुलंदी का ये आलम है, तब गर्मी का ये आलम है, और जब सवा नेज़े पर होगा तब कोई बचेगा। अब इसी के बारे में चौथे इमाम से सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मौला आपके चाहने वालों का क्या होगा? तो चौथे इमाम एक तारीख पेश करते हैं, क्योंकि सफ़ीने नजात का नाम हुसैन है। एक कश्ती आपने सुना होगा जनाब नूह ने बनाई थी, जनाब नूह ने कश्ती बनाई थी, उसी का हवाला चौथे इमाम दे रहे हैं। वो कश्ती सुन लिया, चूँकि उसको भी सुनाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन 20 मिनट में तमाम करना है हर चीज़ को। तो उस कश्ती को सुन लीजिए कि जनाब नूह ने 200 साल में कश्ती बनाई। कितने? 200 साल में, जिसकी लंबान 1200 हाथ, चौड़ान 800 हाथ और गहरान 80 हाथ। चौड़ान लंबान 1200 हाथ, चौड़ान 80 हाथ और गहरान 800 हाथ और गहरान 80 हाथ की कश्ती जनाबे सुलेमान ने, जनाबे नूह ने बनाना शुरू किया। एक बुढ़िया जनाबे नूह के पास आई और आने के बाद कहा कि नूह क्या बना रहे हो? तो कहा कश्ती बना रहा हूँ। तो कहा किस लिए? तो कहा इसमें जो आएगा वही नजात पाएगा। तो एक मरतबा आई बुढ़िया, 2 मरतबा आई, अब लफ्ज़ बुढ़िया लिखा हुआ है तारीख में, और कश्ती बनी कितने दिन में है? कितने दिन में बनी है? 200 साल में। 2 साल में नहीं, 200 साल में। अब जब बुढ़िया पूछ रही थी तो इसका मतलब है कि 200 साल बुढ़िया जिंदा भी रही। तो जनाबे नूह से उसने आके पूछा कि ये नूह क्या बना रहे हो? तो कहा कश्ती बना रहा हूँ। तो कहा ये क्या होगा? तो कहा इसमें जो आएगा सवार हो जाएगा वही नजात पाएगा। एक मरतबा बुढ़िया आई, 2 मरतबा बुढ़िया आई, तो जनाबे नूह ने कहा कि बार बार मत आओ, जब ये कश्ती तैयार हो जाएगी तो हम आपको मदऊ कर देंगे, आपको बता देंगे। बुढ़िया इत्मीनान से बैठ गई, बुढ़िया इत्मीनान से बैठ गई। 200 साल के बाद कश्ती तैयार हुई, कूफे के तंदूर से पानी निकला और कश्ती चलने लगी। आप सुन रहे हैं, कश्ती चलने लगी, तमाम चीज़ें हैं, पूरे वाक़यात को मैं नहीं, खाली जुज़ियात को उसमें पेश कर रहा हूँ। अब जब कश्ती चली तो पानी का क्या आलम था? अगर 1 दिन 2 दिन बाढ़ आ जाए तो इलाके का क्या आलम होता? अगर किसी इलाके में 1 दिन बाढ़ आ जाए और रुक जाए तो इलाके का क्या आलम होता है? अब ज़रा उस पानी के बुलंदी को देख लीजिए और तारीख को देख लीजिए और बुढ़िया के झोपड़े को देख लीजिए। अल्लाह ने जनाबे नूह के ऊपर गफलत तारी कर दी कि वो बुढ़िया को बता न सके कि कश्ती तैयार हो गई है, इसलिए कि परवरदिगार एक ही रुख में दोनों चीज को दिखाना चाहता है। यहां तुम्हारी बुलंदी चाहे जितने बुलंदी पे चले जाओ तो भी मैं घर कर दूंगा, अगर बचाने में आ जाऊं तो बुढ़िया का झोपड़ा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अपने कुदरत को बयान कर रहा है। जनाबे नूह भूल गए बुढ़िया को बताना कि कश्ती तैयार हो गई। जनाबे नूह का बेटा कहाँ था? कोहे जूदी पे ना। जनाबे नूह कश्ती में है, बेटे को बुला रहे कि अंदर आ जाओ, वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं पहाड़ी पे चला जाऊँगा, मैं पहाड़ी पे चला जाऊँगा। जो हजरात मोबाइल लिए हैं वो भी सर्च कर लेंगे। कोहे जूदी की लंबान कितनी है? कोहे जूदी जिस पे कनान गया था। कनान कौन? जनाबे नूह का बेटा। बाप बुला रहा है, बेटा इनकार कर रहा है, मैं नहीं आऊँगा। कहा बेटा गर्क हो जाओगे। वो कहा मैं बुलंदी पे चला जाऊँगा। अल्लाह ने पानी को बढ़ाना शुरू किया। 6854 फीट के ऊंचाई पर, कितना? 6854 फीट के ऊंचाई पर कनान कोहे जूदी के बुलंदी पे खड़ा है
और पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोहे जूदी को भी पानी ने अपने अंदर कर लिया, तभी तो कनान डूबा। उसकी बुलंदी कितनी है, अभी आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, 6854 स्क्वायर फीट के ऊंचाई पे है। और ये है कहाँ कोहे जूदी? इराक में, इराक में शुमाल मशरिक में तुर्की के बॉर्डर पर कोहे जूदी कहाँ है? इराक में शुमाल मशरिक में तुर्की के बॉर्डर पर एक सलवार पर ये मोहम्मद वाले मोहम्मद पर 6854 फीट के ऊंचाई पर नूह का बेटा पहुंचा। अल्लाह ने पानी को वो इतना बुलंद किया और बुलंद करने के बाद उसे गर्क कर दिया। अब आप 6854 की बुलंदी को देखिए और तस्वीर करिए कि बुढ़िया का झोपड़ा, बुढ़िया जी झोपड़े में रहती थी। 2 दिन एक दिन सैलाब आ जाए तो इतना पानी होता है, 2 फीट 4 फीट 8 फीट 10 फीट इतना ही तो होता है पानी। और उसका बहाव कितना होता है, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े घरों को बहा के वो खाक कर देता। लेकिन उस बुलंदी को देखिए, अल्लाह की कुदरत को देखिए, 6854 फीट की बुलंदी पर। अब कश्ती चली कितने दिन है? कश्ती चली कितने दिन है? 6 महीने तक कश्ती पानी पर। कितने दिन? 6 महीने तक कश्ती 80 आदमियों को लिए हुए पानी पर चलती रही। 6 महीने के बाद पानी कम हुआ, जनाबे नूह उतरे और उतरने के बाद बात ज़हन में है ना, बुलंदी को भी देख लीजिए। 6 महीने तक पानी कितनी बुलंदी पर? 6854 फीट के ऊंचाई पर। इतनी बुलंदी पर पानी है, जनाबे नूह कश्ती लिए चला रहे हैं। 6 महीने तक चलाने के बाद जब कश्ती से नीचे ज़मीन पे उतरे तो अब जनाबे नूह ने कहा कि लाओ देखें कोई बचा तो नहीं है, लाओ देखें कोई बचा तो नहीं है। अब एक इलाके से गुजरे तो क्या देखा कि एक झोपड़ा है, एक झोपड़ा है, उसमें कुछ टिमटिमी जल रही है। तो जनाबे नूह पहुँचे, पहुँचने के बाद कोई, जनाबे नूह ने कहा कोई है? तो बुढ़िया ने कहा क्या नूह कश्ती तैयार हो गई? क्या कहा? बुढ़िया ने कहा नूह कश्ती तैयार हो गई। अब तारीख का जुमला है कि जैसे ही बुढ़िया ने कहा नूह कश्ती तैयार हो गई, जनाबे नूह की आंख खुली की खुली रह गई। परवरदिगार, भाई ताज्जुब की बात है कि नहीं? यानी पानी की बुलंदी का ये आलम है। 6854 फीट के ऊंचाई पर नूह का बेटा डूब गया और बुढ़िया की झोपड़ी। पूछने वाले ने क्या पूछा था चौथे इमाम से कि मौला महशर का मैदान होगा, हम लोगों का क्या होगा, आपके चाहने वालों का? तो इमाम ने यही हवाला दिया था। का उस बुलंदी को बयान किया इमाम ने। 6 महीने तक कश्ती पानी पे चलती रही। अब जब जनाबे नूह ने कहा कि कोई है इसमें, तो बुढ़िया ने कहा क्या नूह कश्ती तैयार हो गई? तो जनाबे नूह की आंख खुली की खुली रह गई, चेहरे को आसमान की तरफ बुलंद किया, कहा परवरदिगार, कहा जी नूह, कहा मेरे मामला समझ में नहीं आ रहा है। कहा क्या बात है? कहा ये बुढ़िया का झोपड़ा और मेरे बेटे का घर खोना और पानी की बुलंदी का ये आलम। तो जनाबे नूह पे अल्लाह ने वही की कि ए नूह, मुझसे क्या पूछ रहे हो, उसी बुढ़िया से पूछ लो। पूरी तो जो चाहता हूँ, ए नूह मुझसे क्या पूछ रहे हो, इसी बुढ़िया से पूछ लो जो झोपड़े में बैठी हुई है। तो जनाबे नूह से बुढ़िया से कहा कि क्या हुआ, इतने बड़े सैलाब में तुम बची कैसे रही? तो बुढ़िया ने कहा नूह सैलाब कहाँ आया था? बुढ़िया ने कहा नूह सैलाब कहाँ आया था? कहा सैलाब कहाँ आया था, कोहे जूदी पर मेरा बेटा घर खो गया और 6 महीने तक मैं कश्ती को पानी पे चलाता रहा और तुम कह रही हो सैलाब कहाँ से आया है। अगर कोई सुबह पूछता मुझसे कि क्या मौलाना साहब टांडा में बारिश हुई है, तो मैं यही कहूँगा हाँ बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी, बूंद बड़ी थी, बूंदी बादी हुई थी, ये तो कहूँगा। हाँ दोपहर में बारिश हुई है। तो बुढ़िया ने कहा सैलाब कहाँ? तो कहा बारिश
का बारिश भी नहीं, बूंदी बांदी पड़ी थी। अब फिर जनाब नूह ताज्जुब में आ गए कि बूंदी बांदी और ये पानी का बहाव, ये पानी की ऊंचाई, आवाज़े कुदरत आई, ए नूह घबराओ नहीं, मैं ये भी कुदरत रखता हूँ, मैं वो भी कुदरत रखता हूँ। सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बार। ए नूह मैं ये भी कुदरत रखता हूँ, मैं वो भी कुदरत रखता हूँ। तुम्हारा बेटा बुलंदी तलाश करते जा रहा था, मैंने उसे गर करके बता दिया कि चाहे तुम जितनी बुलंदी तलाश करते रहो, मैं खुदा होके तुम्हें गर कर दूंगा। और बुढ़िया के झोपड़े को कुछ ना होके बचा के ये बता दिया, अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो जिसे चाहे वो बचा सकता है, वो जिसे चाहे वो मार सकता है। अब तारीख समझ में आनी चाहिए, करबला जंग का नाम नहीं है, इरादे परवरदिगार का नाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद बार। करबला हादसे का नाम नहीं है, इरादे परवरदिगार का नाम है। अगर इरादे परवरदिगार का नाम ना होता तो 6 महीने का बच्चा मारा जाता, सैयद सज्जाद जिंदा। कोई है चांस रहने का? जो इतना लागर हो कि खयाम जल रहे हों और उससे वो बाहर ना निकल सके, उसे मारने में कोई टाइम लगता? लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, करबला हुक्म परवरदिगार पे अमल करने का नाम है। इसलिए कि 6 महीने के बच्चे का नाम भी उसमें था और 57 साल वाले का भी नाम था। लेकिन 34 साल वाला, 23 साल वाला, 24 साल वाला, जिसे सैयद सज्जाद कहा जाता है, उसका नाम उसमें नहीं था। तो करबला हादसा नहीं है, हादसा उसे कहते हैं कि एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से चला जाए। ये करबला हुक्म परवरदिगार का नाम है। इसीलिए जनाब कासिम ने पूछा था कि क्या चचा शोहदा के फहरिस्त में मेरा भी नाम है? तो इमाम हुसैन ने यही तो कहा था, बेटा कासिम तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारे भैया अली असगर का भी नाम है। हम क्यों रोते हैं? रहबर मुअज्जम फरमाते हैं, अगर खाली रोना मेरा मकसद होता तो हम दरवाज़ा बंद करके 2 घंटा 4 घंटा अपने घर में रो लेते। लेकिन रोना मकसद नहीं है, इस रोने के साथ साथ हक्कानियत का ऐलान करना मकसद है कि कत्ल होने वाला कौन था और कत्ल करने वाला कौन था। ये अज़ादारों, एक यहूदी फरमाता है कि मैं 3 साल मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब को पढ़ रहा हूँ। 3 साल मैं कूफे में अली के घर के बराबर में रहा, लेकिन ये ना महसूस कर सका कि क्या अली के घर में कोई बेटी भी है। आपने महसूस किया? मेरी माएँ बहनें भी बैठी हुई सुन रही हैं। आपने महसूस किया? मैं धीरे धीरे मसाइब पढ़ूंगा। यहूदी कह रहा है कि 3 साल मैं कूफे में अली के घर के पड़ोस में रहा, बगल में रहा, लेकिन ये नहीं महसूस कर सका कि कोई अली के घर में बेटी भी है। इसलिए कि जिसके बाल को सूरज ने भी ना देखा हो, उसे बलुए आम में ऐलान करके ऐलान किया जा रहा है, ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम अली की बेटियां हैं, रसूल की निवासियां हैं। यही वो मुसीबत है जो हमें बार बार रुलाती है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। जब ये लूटा हुआ काफिला 13 मुहर्रम को कूफे में पहुंचा है, ज़ैनब असीर हो चुकी है ना, हाथ पुश्ते गर्दन से बंधे हुए हैं। तारीख का जुमला है कि जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से पूछा कि बेटा ये कौन सी जगह है? अज़ादारों महसूस होंगे, बेटा ये कौन सी जगह है? तो सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा ये वही जगह है जहाँ बाबा आपके इस्तकबाल के लिए आया करते थे। अल्लाहु अकबर। कितना बदल गया कूफा। यही कूफा था जहाँ अली बेटी के इस्तकबाल के लिए आया करते थे। ए अज़ादारों, जैसे सैयद सज्जाद ने कहा ना, ए फूफी अम्मा ये वही जगह है, वही दरवाज़ा है जहाँ दादा आपके इस्तकबाल के लिए आते थे। बस इतना सुनना था, दिल भर आया ज़ैनब का, ए बाबा
यही कूफा था जहाँ आप इस्तकबाल के लिए आते थे। मैं शहजादी बन के आती थी, बस किसी ने नीचे से कहा, ए अली की बेटी, अब तुम शहजादी नहीं हो बल्कि कैदन हो, कैदन। अरे इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा, बाबा आज मुझे कूफे में कैदन कहा जा रहा है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। मुझे कैदन कहा जा रहा है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि किसी ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा, अस्सलाम अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, ए बेटा सज्जाद, ये आलम गुरबत में मुझे सलाम कौन कर रहा है? बस एक मतलब ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया। अब क्या देखा? अरे दारुल अमाना पे भैया मुस्लिम का सर, कटे हुए सर से आवाज आ रही है, ए बहन ज़ैनब, बाबा इस्तकबाल के लिए नहीं आए, तुम्हारा भाई मुस्लिम, तुम्हारा भाई मुस्लिम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए है। अज़ादारों सुनेंगे। बस ज़ैनब अपने मसायब को भूल गई और भूलने के बाद एक जुमला कहा, ए भैया मुस्लिम, अरे आपकी दोनों जोड़ी कहाँ चली गई? अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। हम क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं ना कि जिसके बालों को सूरज ने भी ना देखा, वो बेमकना वो चादर। कैद खाने शाम में तारीख ने दो नाम लिखा, एक हिंद और एक हिंदा। मैं जल्दी जल्दी मसाइब पढ़ रहा हूँ। तारीख ने दो नाम लिखा, एक हिंद और एक हिंदा। हिंदा वो है जिसने जनाब हमजा के कलेजे को चबाया। हिंद वो थी जो जनाब ज़ैनब की कनीज थी। उसकी शादी किससे हुई? यजीद से। ये महल में आराम कर रही है। यजीद की बीवी है हिंद। कहाँ आराम कर रही है? महल में। ज़ैनब खाक पे भी मकना वो चादर बैठी हुई है। एक दिन एक बीबी ख्वाब में आई, कहा, ए हिंद, तुम महल में आराम कर रही है, मेरी बेटी खाक पे बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही वो मसाइब है जो बार बार रुलाते हैं। ए हिंद, तुम महल में आराम कर रही है। एक मरतबा हिंद ने सोचा, ये कौन बीबी है जो कह रही है कि मैं महल में आराम कर रही हूँ और मेरी बेटी खाक पे बैठी हुई है? इसलिए कि बताया गया है कुछ बागी है जिन्हें मार दिया गया है, उनकी औरतों को असीर किया गया है। अरे हिंद को क्या पता कि सैयदा का बड़ा घर उजड़ गया। दूसरे दिन भी हिंद बिस्तरे राहत पे गई और जाने के बाद फिर वही बीबी ख्वाब में आई। बालों को बिखेरे हुए हैं, नाम नहीं बताती है कि मैं कौन हूँ। कहा, ए हिंद, तुम महल में आराम कर रही है। जब 3 दिन मुसलसल उसने ख्वाब देखा तो तीसरे दिन उसने ऐलान किया कि मैं कैदियों से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। ए यजीद, ये बता कि तू किसे कैद किया है? मैं मुसलसल 3 दिन ख्वाब देख रही हूँ, कोई बीबी बालों को बिखेर के आती है। ए हिंद, अरे तू महल में आराम कर रही है, मेरी बेटी खाक पे बैठी हुई है। अरे मैं कैदियों से मिलना चाहती हूँ। बस अज़ादारों सुनेंगे। अरे यजीद के महल से लेके कैद खाने शाम तक दोनों तरफ पर्दे का एहतमाम किया गया, गुलामों को खड़ा किया गया। हिंद की बीवी जा रही है कैदियों से मिलने के लिए। सुनेंगे आप, हिंद कौन है? जनाब ज़ैनब की कनीज है। जनाब ज़ैनब ने उसे कुरान पढ़ाया है। जब जनाब ज़ैनब ने सुना, कहा, अम्मा फिज़्ज़ा, अरे वो वक्त आ गया कि आज कनीज शहजादी बन के हमसे मिलने आ रही है। ए अम्मा फिज़्ज़ा, वो वक्त आ गया। हिंद के लिए कैद खाने शाम में कुर्सी रखी गई। हिंद आके कुर्सी पे बैठी। जनाब ज़ैनब ने अम्मा फिज़्ज़ा को आगे बैठा दिया था। ए अम्मा फिज़्ज़ा, अरे मैं हिंद से कैसे गुफ्तगू करूँगी? बस 2 मिनट में मैंने आपके रहमत को तमाम किया। हिंद कुर्सी पे है, ज़ैनब ज़मीन पे है। ए अज़ादारो, ज़मीन क्यों नहीं फटी? ए अज़ादारो, हिंद कुर्सी पे है। एक मरतबा हिंद ने जनाब फिज़्ज़ा को हटाया और हटाने के बाद जनाब ज़ैनब को मुखातब किया। कहा, ए बीबी, ये बताइए कि आपका जुर्म क्या था? अल्लाह अकबर। किस जुर्म में आपको कैद किया गया है? जुर्म सुनेंगे आप।
एक कनीज किससे पूछ रही है? शहजादी से ना, आपका जुर्म क्या है, आपके आदमियों को क्यों मारा गया? जनाब ज़ैनब कुछ नहीं कह रही हैं। एक मरतबा कहा कि अच्छा अगर आप नहीं बता रही हैं कि जुर्म क्या है तो आप ये बता दीजिए आप रहने वाली कहाँ की हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आज़ादारों, आप ज़रा तसव्वुर फरमा लीजिए, अगर आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों और कोई अपने वतन वाला मिल जाता है तो कितनी ढारस मिल जाती है ना। अब हिंद पूछ रही किससे? जनाब ज़ैनब से कि आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। जनाब ज़ैनब ने रोते हुए आवाज़ में कहा कि मैं मदीने की रहने वाली हूँ। बस जैसे ही हिंद ने मदीने का नाम सुना, कहा बीबी मदीना तो शहर को कहा जाता है ना, आप किस मदीने की रहने वाली है? जैसे मदीने का नाम सुना, कहा मदीना तो शहर को कहा जाता है, आप किस मदीने की रहने वाली है? जनाब ज़ैनब ने कहा मैं मदीनतुर रसूल की रहने वाली हूँ। बस अज़ादारों क़यामत आ गई। जैसे मदीनतुर रसूल का नाम हिंद ने सुना, कुर्सी से उतरी, जमीन में बैठ गई। कहा आप मदीने रसूल की रहने वाली है बीबी? कहा हाँ। कहा किस महल्ले की? कहा मैं महल्ले बनी हाशिम। अरे बस महल्ले बनी हाशिम का नाम आता था, हिंद बर्दाश्त ना कर पाई। कहा महल्ले बनी हाशिम की है। कहा मेरी शहजादी ज़ैनब। अज़ादारों क़यामत आ गई। अरे गिरिया कर लीजिए, वक्त बहुत कम है, अगले साल रहे या ना रहे, मस्जिद ना सुनना था। ज़ैनब ने कहा अरे तू अपने शहजादी को देखेगी तो पहचान जाएगी। अब जुमला सुन लीजिए। हिंद ने कहा अरे मेरी शहजादी का नाम इस कैद खाने में न लेना। अरे मेरी शहजादी अब्बास की बहन, हुसैन की बहन, अकबर की फूफी, इतना सुनना था। ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, बालों को हटाया। अरे मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। बस इतना सुनना था। हिंद ने कहा मैं मान ही नहीं सकती, आप मेरी शहजादी है। कहा हिंद ने मेरा बाबा, अरे मेरा भैया हुसैन मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। कहा मैं ये मान ही नहीं सकती, जिसका अब्बास जैसा भाई। हिंद ये मैं मान ही नहीं सकती, जिसके अब्बास जैसा भाई हो। कहा हिंद मैं तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ। इतना चेहरा मुतगैर हो गया था ना धूप की शिद्दत से, इसलिए कि हिंद पहचान न सकी। कहा आप मेरी शहजादी ज़ैनब है? कहा हाँ। कहा अभी पता चल जाएगा आप मेरी शहजादी ज़ैनब हैं। कहा वो क्या? कहा जब मैं शहजादी के सामने कुरान पढ़ने के लिए बैठती थी तो जैसे कुरान हाथ में रखती थी वैसे कुरान बुलंद होता था। पहले मेरी शहजादी का तवाफ। अज़ादारों क़यामत आ गई। हिंद ने महल से कुरान मंगवाया, हाथ पे खोला, खोलने के बाद हाथ से कुरान बुलंद हुआ। अरे शहजादी का तवाफ। हिंद ने रुपट्टा फेंका, रोती हुई, ए यजीद अरे तूने क्या किया? सैयदा की बेटिया बेमकना वो चादर। यजीद ने कहा पर्दा। कहा तुझ पर वाय हो आयते ततहीर की मिज़दाक, बेमकना वो चादर है। ए शहजादी अरे मुझे मौत क्यों ना आई? अब मैं समझ पाई, मेरी फातिमा ख्वाब में आ रही थी। तू महल में आराम कर रही है, मेरी बेटी खाक पे बैठी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवदिगार जितने भी लोग जुलूस में मोमिनीन मोमिनात आए हैं, हम तमाम लोगों की इबादतों को कबूल फरमा। परवदिगार तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, जो भी मोमिनीन मोमिनात हज जो ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। अब्बास भाई की तरफ से, राजू भाई की तरफ से तमाम आए हुए ज़ायरीन को
शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी पुलिस महकमे के लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं, इन दोनों भाइयों की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ये दुआ करता हूँ परवरदिगार हम तमाम लोगों के दरमियान मेल व मोहब्बत के राहों को हमवार फरमाए, बुग़्ज़ कुदूरत को दूर फरमाए। जो भी मोमिनीन मोमिनात हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। ज़माने के हादी व रहबर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सब को उनके नासिरों में शुमार फरमाए। मातम हुसैन।